नमस्कार दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा कुछ समय पहले पाकिस्तान के लिए एक शब्द यूज किया गया था जिसका नाम था आतंकिस्तान। और अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि उससे बड़ा आतंकिस्तान और कोई नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में एक बहुत बड़े आतंकवादी जिसका नाम है मसूद अजहर, इसके द्वारा इस बात का अनाउंस किया गया है कि वो पाकिस्तान के हर एक जिले के अंदर आतंकी सेंटर खोलने वाला है। और इस बार सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि इसके अंदर पुरुष आतंकवादी तो रहेंगे ही रहेंगे, पर अब महिला आतंकवादी कैसे बने इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है केवल भारत के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में मसूद अजहर के द्वारा 15 मिनट की एक रिकॉर्डिंग जो कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महिला अगर आतंकवादी बनती हैं तो वो किस प्रकार से अटैक करने वाली हैं और किस प्रकार से रणनीति अपनाने वाली हैं। क्या भारत की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं इन्हीं आतंकवादियों को अपनी लंच की टेबल पे बिठा बिठा के बहुत प्यार से खाना खिला रहा था अमेरिका का ट्रंप। तो ट्रंप इस बार किस प्रकार से एक्शन लेने वाला है? क्या पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में डालेगा या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा या फिर अभी तक कोई एक्शन लेने का नाम नहीं लेगा? उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा यहां पर देखिए, कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान से एक न्यूज निकल के आती है और न्यूज इस बार की बहुत ज्यादा शॉकिंग है। यह कहा जाता है मसूद अजहर के द्वारा कि वो पाकिस्तान के हर एक जिले के अंदर महिला आतंकी ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहा है, जिसमें महिलाओं को कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें पूरी तरीके से एक नया आतंकवादी बना दिया जाएगा जो कि भारत पर हमला करने के लिए एकदम रेडी है। यहाँ पर महिलाओं के साथ में इस बात का वादा भी किया जा रहा है कि अगर वो हमले के दौरान मर जाती है तो वो कब्र से सीधा कहाँ जाने वाली है? जन्नत जाने वाली है, क्योंकि अल्लाह के साथ में इसका कांटेक्ट है और इसने बोला है कि ये क्या करवाने वाला है, उनको जन्नत दिलाने वाला है। अब आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल कितने जिले हैं? जितने जिले हैं उतने सेंटर आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और पाकिस्तान में प्रमुख रूप से 4 प्रांत है। एक आता है बलूचिस्तान, एक आता है सिंध, एक आता है पंजाब और एक आता है खैबर पख्तूनवा। ये तो रहे 4 प्रांत। और एक हिस्सा जो हमारा पाकिस्तान ने छीना हुआ है जिसे हम पीओके कहते हैं, इसने 2 भागों में बांट रखा है। एक है गिलगिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान और एक का नाम क्या है? आजाद कश्मीर इसे कहता है। अब यहाँ पर आप जरा सुनिए कितने जिले यहाँ पर हैं। जितने जिले मैं आपको बताने जा रही हूँ उतने आतंकी सेंटर आप मान लीजिए, और हर एक आतंकी सेंटर के अंदर अगर 20-20 महिला भी यहाँ पर ट्रेनिंग करती है तो आप समझिए एक साथ कितनी महिला आतंकवादी यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। गिलगिट बाल्टिस्तान की हम बात करें तो 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं। आजाद कश्मीर की बात करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं। खैबर पख्तूनवा की बात करें तो 40 जिले यहाँ पर हैं। पंजाब की बात करें तो 41 जिले यहाँ पर हैं। सिंध की बात करें तो 30 जिले यहाँ पर हैं और बलूचिस्तान की बात करें तो 36 जिले यहाँ पर हैं। और टोटल को मिलाइए आप कितने सारे जिले यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं और कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर एक साथ आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली हैं। केवल महिलाएं ट्रेनिंग नहीं लेगी, इनके साथ भी पुरुष भी शामिल हैं, पर अब महिलाओं को भी ये आतंकवादी बनाने के लिए पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने वाले हैं। इनके सामने पहली शर्त रखी गई है कि यह मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी, किसी से चैट बिल्कुल भी नहीं करेगी बिना परमिशन के, क्योंकि इन्हें सिखाया जाएगा कि चैट कैसे किया जाता है और कैसे लव जिहाद किया जाता है। क्योंकि इससे पहले केवल पुरुषों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी, अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब महिलाएं किस प्रकार का लव जिहाद करेगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैश-ए-मोहम्मद इसके द्वारा जो है एक नए प्रकार की प्लानिंग यहाँ पर बनाई गई और मसूद अजहर की जो बहन है जिसका नाम है सादिया अजहर, ये क्या करने वाली है? इसको लीड करने वाली है, मतलब मेन ओनर ये इसका बनने वाली है और सारी महिला आतंकवादी जो है इसके अंडर में क्या करने वाली है?
ट्रेनिंग करने वाली है। ट्रेनिंग का पहला सेंटर ओपन हो रहा है कहां पर? बहावलपुर के अंदर इसकी शुरुआत की जा रही है। इस ट्रेनिंग का पहला मकसद यह भी है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ऐसा हो कि आज दुनिया ऐसी दिखती है और आने वाले टाइम में दुनिया ऐसी दिखे, इस प्रकार का सपना भी इनके द्वारा संजोया गया है। आगे कहा गया है कि पुरुष इनकी पूरी मदद करेंगे कि इनको किस प्रकार से ट्रेनिंग करना है, किस प्रकार से दुश्मन देशों के अंदर जाके आत्मघाती हमले करने हैं, किस प्रकार से अगर किसी प्रकार की गुप्त जानकारी है तो उसे किस प्रकार से पहुंचाना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग भी इन्हें मिलने वाली है। पुरुष जो आतंकी बनने की ट्रेनिंग देते थे वो दौर ए तबीयत कहलाती थी, और महिलाएं जो आतंकवादी की ट्रेनिंग यहां पर पाएगी उन्हें दौरा ए तस्किया कहा जाएगा, जिसका पहला सेंटर कहां मिलेगा? मैंने अभी आपको बताया है कि बहावलपुर के अंदर मिलेगा। अब मसूद अजहर ऐसा क्यों कर रहा है, महिलाओं को आखिरकार आतंकवादी क्यों बना रहा है? तो उसके लिए भी मसूद अजहर के द्वारा कुछ शब्द कहे गए हैं। इसने कहा है कि दुश्मन देश, आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान का दुश्मन केवल एक देश है, और जिसे लेकर पाकिस्तान के कई सारे लीडर बोल भी चुके हैं कि हमने जितने भी परमाणु बनाए हैं वो केवल भारत के लिए बनाए हैं, और अब जितने भी आतंकवादी बन रहे हैं वो भी केवल किसके लिए बनेंगे? भारत के लिए बनेंगे। इसलिए मसूद अजहर के द्वारा कहा गया था कि भारत यानी कि दुश्मन देश की एक रणनीति है कि वो जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको किसके लिए इस्तेमाल करता है? केवल पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के लिए जहर उगलने के लिए काम करता है। चाहे भारतीय मीडिया की बात करें, इन्फ्लुएंसर की बात करें, या फिर भारतीय फोर्स की हम बात करें। और अभी आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को भी किसने लीड किया था? तो महिलाओं ने लीड किया है। अब इसके शब्द आप जरा पढ़िए। इसने कहा है कि महिला ब्रिगेड बनाने के पीछे की वजह, अजहर ने कहा कि दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को आर्मी में भर्ती किया और महिला पत्रकारों को हमारे खिलाफ खड़ा किया है। अब मैं अपनी महिलाओं को तैयार कर रहा हूं ताकि वो उनसे मुकाबला करें। मतलब आप देखिए, एक तरफ भारतीय महिलाएं हैं जो देश के लिए डटी हुई हैं, और एक तरफ यह आतंकवादी महिलाओं को रेडी कर रहा है इनके साथ में मुकाबला करने के लिए। देखिए आप जरा किस प्रकार की मानसिकता इनकी बनती जा रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो आतंकवादी बनना पसंद करेगी? तो इसके द्वारा पहला जवाब दिया गया, जो महिलाएं मदरसे के अंदर पढ़ाई करती हैं, हम पहले आतंकवादी उन्हें बनाएंगे। अब देखिए, लोकल महिलाओं को ये चुनेंगे, हर एक जिले की महिला उसके अंदर शामिल होगी। गरीब परिवार की अगर कोई महिला है तो उसे शामिल किया जाएगा, जो मदरसे के अंदर पढ़ाई करती हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। और बार बार केवल एक ही लाइन पर जोर दिया जा रहा है कि अगर आप इसके अंदर शामिल होते हैं और कई दुश्मन देश के अंदर हमला करने के लिए जाते हैं, और अगर वहां तुम्हारी मौत हो भी जाती है तो कब्र से सीधा जन्नत के अंदर तुम जाने वाली हो। और इसी जन्नत में भेजने का वादा अब तक यह पुरुषों से करते आया था, अब यह महिलाओं से कर रहा है। अब आप देखिए महिलाएं किस प्रकार से हमला करने वाली है। तो पहली ट्रेनिंग महिलाओं की होने वाली है आत्मघाती हमले के लिए। आप सभी जानते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी की मौत भी एक महिला की वजह से ही हुई थी। पैर छूने के लिए कहीं ना कहीं वो झुकी थी और एकदम से विस्फोट हुआ और चिथड़े उड़ गए। आप सभी जानते हैं कि आत्मघाती हमला किस प्रकार का होता है। तो आत्मघाती हमले के लिए रेडी किया जाएगा, इन महिलाओं को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आत्मघाती हमला करना है, खुद की मौत की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। दूसरा, अगर महिला आतंकवादी होगी तो आपसे पूछताछ कम होगी, मतलब इनके ऊपर शक कम किया जाएगा, ये भी माना जा रहा है। तीसरा, आतंकवाद के प्रचार प्रसार का एक नए प्रकार का तरीका ढूंढा जा रहा है। आप मान लीजिए कि अगर इसके द्वारा 100 सेंटर यहां पर बना दिए गए और 100 सेंटर के अंदर अगर 100 महिलाएं भी ट्रेनिंग ले रही हैं और वो 100 महिलाएं अगर एक एक महिला को भी जाकर इसके बारे में प्रचार प्रसार करेगी, तो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर एक नई पीढ़ी जो है आतंकवादी बन जाएगी, नई पीढ़ी और रेडी हो जाएगी। यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच में पहले ही दुश्मनी चली आ रही है और आने वाले टाइम से भी और लंबे अरसे तक एक लंबी हम मान सकते हैं कि दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी। इधर ये आतंकवादी पैदा होते रहेंगे और इधर भारत इनके साथ में लड़ाई लड़ता ही रहेगा। तो इनकी मानसिकता ये है कि अब हथियार उठाने से ज्यादा प्रचार हम करेंगे और प्रचार की वजह से नए नए आतंकवादी हम रेडी करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि पूरी तरीके से कौम रेडी की जा रही है, जो कि पुरुष भी इसके अंदर आतंकवादी है और महिला भी इसके अंदर आतंकवादी है, और इन दोनों को केवल एक चीज दिखाई जा रही है, जन्नत। तुम्हें जन्नत में पहुंचना है और इस्लाम धर्म का भरपूर तुमको प्रचार प्रसार करना है।
इस प्रकार का वादा भी इन्हें यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही छोटी छोटी जो महिलाएं या बच्चे हम बोल सकते हैं, उनका भी पूरी तरीके से ये ब्रेन वॉश करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से अपने धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई गुप्त जानकारी भी इधर उधर पहुंचाना है तो उसके लिए भी महिला सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ ही अब इन्हें एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं लव जिहाद की ट्रेनिंग। अब आप बोलोगे लव जिहाद किस प्रकार का? सबसे पहले आप पुरुषों का लव जिहाद समझिए। अगर हम पुरुषों के लव जिहाद की बात करें तो पुरुषों को यह कहा जाता था कि आपको हिंदू महिला को ढूंढना है, उसके साथ में आपको प्रेम प्रसंग चलाना है, उसके बाद उससे विवाह करना है, इस्लाम धर्म आपको अपनाने के लिए बोलना है और उसके बाद उससे बच्चे पैदा करवाना है ताकि हमारी कौम का विस्तार हो जाए, है ना। इस प्रकार का इनका लव जिहाद रहता था। अब महिलाओं के लव जिहाद की अगर हम बात करें तो महिला किस प्रकार से लव जिहाद करने वाली है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो अगर इससे कोई टारगेट दिया गया कि तुम्हें उस लीडर को खत्म करना है, उस नेता को खत्म करना है, उस व्यक्ति को खत्म करना है, या तो ये उसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाएगी या फिर उसके आसपास काम करने वाले व्यक्ति को उसके जाल में फंसा के उससे पूरी तरीके से खत्म करके इनके टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करने वाली है। दूसरा, ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको भी सिखाने वाली हैं कि आपको आने वाले टाइम में किस प्रकार से काम करना है, उन्हें इस्लाम धर्म के प्रति किस प्रकार से कर्तव्य निष्ठा आप रह सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। और ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, एक भी शब्द किसी प्रकार से मन का नहीं है, बल्कि मसूद अजहर के द्वारा अभी स्टेटमेंट जो दिया गया था उसमें 21 मिनट की एक ऑडियो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल है, उसके अंदर ही ये सारी बातें कही गई है। आपको जरूर से मिल जाएगी, जरूर से ढूंढिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए और क्या कहा गया है कि इन महिलाओं की जो ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई है ना, ये ट्रेनिंग होगी बहावलपुर में, कराची में, मुजफ्फराबाद में, कोटली, हरिपुर, मनसेहरा मदरसों में पढ़ने वाली सारी की सारी महिला इसके अंदर शामिल होने वाली है। मेन ट्रेनिंग आत्मघाती हमले की होगी, लव जिहाद की होने वाली है। और ये आतंकवादी बोल रहे हैं कि अब तक हमने महिलाओं को शामिल नहीं किया था और दुश्मन देश इसको शामिल कर चुका है, चूंकि हमें महसूस हुआ है अब हम इनको शामिल कर रहे हैं। और ये नियम लाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले महिलाओं को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बोल रहे हैं कि हम भी हमारी महिलाओं को यहाँ पर रेडी करेंगे। अब मेरा यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है पूरे पाकिस्तान से कि भाई अगर आप इंडियन आर्मी से नहीं डरते हो, इंडियन एयरफोर्स से नहीं डरते हो, नेवी से नहीं डरते हो, या तुम किसी से भी नहीं डरते हो, तो फिर तुम्हारे आतंकी ठिकाने जब यहाँ पे हुआ करते थे तो वो आतंकी ठिकाने यहाँ क्यों पहुंचा दिए, खैबर पख्तूनवा के पेशावर तक क्यों बना दिए, ये सोच के कि यहाँ तक आपकी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो पाएगी, यहाँ तक किसी प्रकार की सेना नहीं पहुंच पाएगी। ये गलतफहमी है। भारत के प्रधान लीडर के द्वारा कुछ ही समय पहले पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई थी। भारत के कई सारे आर्मी चीफ के द्वारा भी कई प्रकार की चेतावनी अभी तक दे दी गई है। वो चेतावनी भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। और अगर पाकिस्तान को युद्ध लड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है, जिस वजह से अब ये पूरे पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहने पर मजबूर करने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाए। आपको मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यहां से ठिकानों को हटाकर खैबर पख्तूनवा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और यहां पर कच्चे तरीके से 313 से भी ज्यादा आतंकी सेंटर यहां पर बना दिए गए। कच्चे तरीके से क्या होता है, पहले ये लोग क्या करते थे कि मस्जिदें जैसे होती हैं, उन मस्जिदों को आतंकी क्षेत्र के लिए एकदम गढ़ रेडी कर रखा था इन्होंने कि यहां पर ट्रेनिंग देना है और एक एक प्लान को यहां पर अंजाम देना है। जैसे हम पक्के घर मान सकते हैं जहां पर इनके आतंकी सेंटर हुआ करते थे, पर अब इन्होंने छोटे छोटे ठिकाने बनाना शुरू कर दिया है और खैबर पख्तूनवा के अंदर 313 से भी ज्यादा आतंकी ठिकाने इनके द्वारा रेडी कर दिए गए हैं। और अभी ऑनलाइन भीख मांगने का कार्यक्रम भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है। ये ऑनलाइन चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें 391 अरब पाकिस्तानी रुपया जो है इनको अभी तक मिल चुका है, जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट अगर किसी ने देने का काम किया तो उस समय का आर्मी चीफ और आज समय का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के द्वारा दिया गया होगा। आप सभी को मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान में अभी हाल ही में यह स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 12 दिनों के अंदर इन आतंकी ठिकानों की मरम्मत रेडी हो जानी चाहिए और जितना पैसा लगेगा उतना पाकिस्तान की सरकार लगाने के लिए रेडी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इन्हें आतंकवादी नहीं मानती है। आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था और जब इनकी लाशें वहां पे पहुंच रही थी तो पाकिस्तान की सरकार में फील्ड मार्शल, इसके प्रधानमंत्री की हम बात करें और प्रमुख जितने भी लीडर हैं,
वो इन सब की लाशों के सामने जनाजे पे नमाज पढ़ रहे थे, वहां पे दुआएं कर रहे थे उनके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इन्हें कभी आतंकवादी नहीं मानती है, बल्कि इन्हें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसारक इन्हें माना जाता है, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा पैसा जो है यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये है मसूद अजहर। अगर आप मसूद अजहर के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना चुकी हूं, आप उसे जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने राम जन्मभूमि अयोध्या पर हमला किया, ये वही व्यक्ति है जिसने उरी हमला किया, ये वही व्यक्ति है जिसने पुलवामा हमला किया, ये वही व्यक्ति है जिसने संसद के अंदर भी हमला किया था, ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से भारत के अंदर एक प्लेन को हाईजैक कर दिया गया था। मतलब कई सारे कारनामे केवल इसी व्यक्ति की वजह से किए गए थे, और हर एक डेट वाइज मैंने उसके अंदर समझा रखा है, आप जरूर से देख लीजिएगा। और इसी की बहन जो है महिलाओं को रेडी करने वाली हैं, आतंकवादी बनाने वाली हैं, जिसका नाम है सादिया बीबी। और इसी सादिया बीबी का पति जो है यूसुफ, इसकी अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेथ हो गई थी, और उस समय मसूद अजहर के मुंह से रोते हुए शब्द निकले थे कि मेरा पूरा परिवार मर चुका है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, मैं क्यों नहीं मर गया। तो इसीलिए जिंदा रहा कि अगली बार तेरा ही टारगेट कहीं ना कहीं लगने वाला है। अब आप देखिए, इससे पहले महिला आतंकवादी किस किस के अंदर हुआ करती थी, तो ISI और बोको हरम जैसे संगठन में महिलाएं आत्मघाती हमले किया करती थी, पर इससे पहले पूरी तरीके से महिलाएं शामिल नहीं थी, पर अब इसके अंदर शामिल हो चुकी है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है आतंकी संगठन जो कि प्रमुख रूप से ग्लोबल के अंदर जो है पूरी तरीके से जाने जाते हैं, और इनके अर्थ भी आप जरा यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो लाइन में यहाँ पर पढ़ने जा रही हूं ना, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, जरा इस पे नजर डालिएगा। असली युद्ध बंदूक से नहीं, सोच से लड़ा जा रहा है। जब किसी को बार बार ये कहा जाता है कि अगर तुम ये काम करोगी तो जन्नत मिलेगी, खुदा का आदेश है, तुम धर्म की सच्ची रक्षक हो, तो व्यक्ति धीरे धीरे यह मानने लगता है कि हिंसा ही पुण्य है। यह मानसिक खेल है और यह सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आतंकवादी अब गोली से ज्यादा प्रचार के अंदर निवेश करने का काम कर रहे हैं। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहां से स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं, नहीं तो अंजलि's वॉइस के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान खुले मंच पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह बताने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान के हर एक जिले के अंदर आतंकी सेंटर खुलने वाले हैं, और ये आतंकवादी देश नहीं है। ये कई बार बोल चुका है कि हम आतंकी देश नहीं है, हम तो ऑलरेडी आतंकवादियों से परेशान है। अब खुले तौर पर इतनी सारी बातें जब अमेरिका तक पहुंचती हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर किसी प्रकार का एक्शन लेने वाला है, या फिर एक बार फिर से इन आतंकवादियों को बुला बुला के लंच करवाने वाला है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है और देखने लायक होगी कि रशिया से तेल खरीदने की वजह से भारत को दबाने में लगा हुआ था, पर जब इस तरफ आतंकवादियों की बात आती है तो इसे आतंकवादी नहीं दिखते हैं। पूरा झुकाव इसका पाकिस्तान की तरफ है। तो अभी सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत ट्रंप के अंदर बची हुई है या नहीं है, इसको भी देखने लायक है, क्योंकि अमेरिका के पास में कई प्रकार की शक्तियां हैं कि वो इस पाकिस्तान को सुधार सके। देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले आप देखिए कि अभी जैसे ही ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान के हर जिले के अंदर आतंकी सेंटर खुलेगा, वो भी महिला के लिए, तो अब यूएन को यानी कि यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी यहाँ पर काम करना चाहिए। अभी तक इनके द्वारा किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका को हम ग्लोबल लीडर मानते हैं कि वो आतंकवादियों के ऊपर चाहे जैसे एक्शन ले सकता है, पर अभी भी अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार का बयान नहीं आया गया है। बल्कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये अनाउंस किया गया है ना, यानी कि मसूद अजहर के द्वारा जो भी हाल ही में बोला गया कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आतंकी सेंटर खोलेगा, वो व्यक्ति ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा किस में डाल दी गई है, ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर उसका नाम डाला गया है। फिर भी यहां पर किसी प्रकार का एक्शन सुनने में नहीं आता है। केवल और केवल ये ट्रंप जो है इसे खाने के लिए बुलाने के लिए बैठा हुआ है। शायद अमेरिका इस बात को भूल चुका है, ये वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर 9/11 जैसे हमले हुए थे, प्लेन हाईजैक कर लिए गए थे और कई सारे लोगों की एक साथ वहां पर मौत हुई थी। शायद वो बात भी इसको याद नहीं आ रही है। और एक बार जब पाकिस्तान पूरा एक बार फिर से खड़ा होगा और एक बार फिर से कई सारे आतंकवादियों को बनाएगा, और शायद एक बार फिर जब अमेरिका के अंदर हमला हो, तो शायद ट्रंप चचा को ये बात समझ में
आ भी जाए। नहीं तो अभी भी अमेरिका के पास में ये उपाय है कि पाकिस्तान को जैसे ही ऐसे सुनने में आया है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इसे तुरंत ग्रे लिस्ट के अंदर डालना चाहिए, ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि दुनिया का कोई भी देश इसके साथ व्यापार ना कर सके। अभी हाल ही में इसने बांग्लादेश को बोला था कि आप कराची पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ में रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ में ये व्यापार कर रहा है, अमेरिका के साथ में कर रहा है, कई सारे देशों के साथ में व्यापार कर रहा है। तो दुनिया के साथ में इसका व्यापार भी कट किया जा सकता है। IMF, वर्ल्ड बैंक और कई सारी चीजों से इसने कई सारे पैसे ले रखे हैं, है ना, मुद्रा कोष से। तो वो सारे पैसे भी अब इसको नहीं मिलना चाहिए। कंट्री लेवल सैंक्शन जो है इसके ऊपर लगा देना चाहिए, जिस प्रकार से एक समय ईरान के ऊपर लगा दिया गया था। ईरान को पूरी दुनिया में एक अकेला देश बना दिया, जो ना किसी के साथ में व्यापार कर सकता है, हथियारों को लेकर डील कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से अब पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना होगा। और अगर अभी अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर किसी बात को लेकर एक्शन नहीं लेता है, तो उसे लेकर आप क्या लिखना चाहेंगे, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और भारत को तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए और पूरे एशिया को एक साथ मिलकर इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना जहर उगलना था अभी तक उगलने का काम कर दिया है। अब एक्शन लेने की बारी भारत की है, अमेरिका की है, चाइना की है, रशिया और इजराइल की है। आप क्या सोचते हैं, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब आप देखिए, भारत की तरफ से खुले तौर पर इस बात की चेतावनी पहले से ही पाकिस्तान को दे रखी थी कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले पर अगर हमला करने की कोशिश करी, एक भी आतंकवादी भारत के अंदर घुसा और हमला अगर किया, तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और अगर हमला हुआ तो उसके बाद में नक्शे में पाकिस्तान नहीं दिखाई देगा, नक्शे से पूरी तरीके से पाकिस्तान को गायब कर दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने सारे आतंकवादी जब रेडी कर दिए जाएंगे तो ये कौन से रुकने वाले हैं। ये तो आखिरकार भारत के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे ही आएंगे। और उस समय देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार की तरफ से किस प्रकार का एक्शन लिया गया और किस प्रकार से इस हमले का जवाब दिया जा रहा है। बाकी आप पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। और ये जो पूरा परिवार है मेरा 5 लाख का कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप जो है स्नेह बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस प्रकार के किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना चाहे, जैसे कि हम बात करें L&T, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, सैमसंग, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है, उस पर जाके आप जैसे ही टैप करेंगे उसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। और यहाँ पर आपको हम ये सिखाने वाले हैं कि एथिकल हैकिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है, डेटा साइंस के बारे में, AWS, CC, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। और ये कोर्स अभी 50% ऑफ में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा। AN50 कोड जैसे आप लगाएंगे, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी अगर कोई क्वेरीज है या फिर समझ में नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे, पहला फॉर्म मैंने पिन कर रखा है, मतलब पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे ना, तो आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा उसके अंदर आप इस जानकारी को भर दीजिएगा, ताकि मेरी टीम आपसे कनेक्ट करे और आपको अच्छे से समझा सके। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।